हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम भाई लोग। तो बूम बाम। तो फ्रेंड, आज कुछ मेरे नए व्यूवर्स हैं और कुछ नए ड्राइवर भाई हैं, तो कुछ बातें पूछ रहे थे भाई नए ड्राइवर के लिए कुछ ट्रिप और आइडिया बताओ। तो देखो फ्रेंड्स, आप अगर नए ड्राइवर हो, आपने गाड़ी लिया है, ओला उबर में आप काम कर रहे हो और ड्राइवरिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओला उबर में आप काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट कहाँ से करना है, जब आप घर से निकलो तो अपनी गाड़ी को अच्छे से क्लीन वगैरह कर लो। गाड़ी का टायर का एयर प्रेशर चेक करो, कूलेंट चेक करो कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं, कूलेंट प्रॉपर है। वाइपर में पानी डालो, गाड़ी को प्रॉपर इंस्पेक्शन कर लो, रेडिएटर फैन वगैरह, उसके बाद आप गाड़ी निकलो। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आप कभी भी जब बुकिंग्स लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं का भी बुकिंग ले लो और चले जाओ। तो फ्रेंड्स, आप बुकिंग लेने से पहले आप पहले बैठो जहाँ पे भी हो और वहाँ से अपने एरिया के चारों तरफ का गूगल करो मैप पे। आप वसई, चर्च गेट, सीएसटी, कल्याण, पनवेल सब जगह का मैप करो और आप ट्रैफिक का पहले ज़्यादा ले लो कि मुंबई में कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ नहीं है। T2 वगैरह जितना एयरपोर्ट का सब जगह का ट्रैफिक का पहले आप मुआयना कर लो और ये आपको डिसाइड करना है कि आप वो ट्रैफिक में गाड़ी चला पाते हो कि नहीं चला पाते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि शुरू में आप नए नए आओगे और ट्रैफिक में गाड़ी चलाओगे, 1.5-2 घंटे ट्रैफिक में फंस जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा। तो आप ऐसे ही बुकिंग्स लो जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। स्टार्ट में धीरे धीरे आपको आदत हो जाने वाली है। और सबसे बड़ी एक और पॉइंट है, बुकिंग हमें लेनी कैसी है। तो बुकिंग दूर हो नज़दीक हो वो कुछ मैटर नहीं करता, आप सब बुकिंग लो, एक्सेप्ट करो और बुकिंग को करते रहो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही है, बाकी का जो एक्सपीरियंस है वो आपको खुद आ जाएगा। आप 1 हफ्ता 10 दिन आप गाड़ी चलाओगे तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने को। कैश बुकिंग, ये बुकिंग, एयरपोर्ट का क्या मसला है, स्टेशन पे क्या रूल्स है। तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा, जो आपको खुद सीखना पड़ेगा और वो आपको मिलेगा एक्सपीरियंस से। तो आपको खुद एक्सपीरियंस आएगा तो आप खुद सीख जाओगे। इसमें टिप्स और ट्रिप आपको बताने के लिए कुछ है नहीं, आप गाड़ी लेके निकलो रोड पे, बस यही थोड़े छोटे मोटे ध्यान का याद रखो। आप गाड़ी का इंस्पेक्शन अच्छे से करके निकलो, ड्रेस कोड पहनो, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनो, कपड़े साफ सुथरा रहे, गाड़ी चेक करके निकलो। और हमेशा छुट्टे पैसे लिए रहो, क्योंकि हमेशा जीपे यूपीआई कस्टमर का चलता नहीं, कैश भी देते हैं तो चेंज नहीं रहता, तो चेंज भी लेके निकलो आप। और पेट्रोल हमेशा गाड़ी में रखो। आप सीएनजी पे चलते हो लेकिन पेट्रोल गाड़ी पे हमेशा रहना चाहिए। कभी भी सीएनजी खत्म होने के बाद आप कोई बुकिंग ले सको, आउट एरिया में हो तो आप बुकिंग ले लो, पेट्रोल पे भी कुछ बहुत गाड़ी आप चला सको। पेट्रोल पे भी अच्छा एवरेज देता है, नुकसान नहीं है जो अभी नए वैगनआर डिजायर है। तो इस तरह से ही काम है भाई। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं, आज की रात शुरू करते हैं। तो आज निकले हैं हम भाई, शनिवार की रात निकले थे और 12 बज चुके हैं। तो रविवार 9 तारीख 9 अप्रैल हो चुका है भाई। तो 9 अप्रैल को अब मैं चेंबूर फाटक में खड़ा हूँ, 1:12 और बुकिंग का वेट कर रहा हूँ। अभी तक कोई बुकिंग बजा नहीं है और ना ही बजने का उम्मीद है। तो अपन एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं एयरपोर्ट वगैरह से क्या हाल है। रास्ते में कहीं बज गया तो ले लेंगे, नहीं तो सीधा एयरपोर्ट से ही बुकिंग उठाएंगे। और क्या कर सकते हैं, बुकिंग्स तो अभी डाउन चल रहा है, तो 2-3 दिन और डाउन रहने वाला है, उसके बाद बुकिंग अच्छा खासा स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो बस आज के लिए इतना ही था, टिप्स एंड ट्रिक। और बाकी मैंने और वीडियो भी अपलोड किया है, कई पॉइंटों पर मैंने टिप्स एंड ट्रिक ड्राइवर के लिए दिया है, बहुत अच्छी बातें, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है मैंने। आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं, एकदम ओल्ड वाली सेलेरियो जब मैंने फर्स्ट टाइम चलाया था, और उसके बाद मैंने वैगनआर का फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं ट्रिप पे और गाड़ी को मूव करते हैं। चेंबूर फाटक से घाटकोपर होते हुए, सल्फा मेट्रो होते हुए अपन सीधा निकलेंगे घाटकोपर वेस्ट होते हुए, घाटकोपर से जागृति नगर होते हुए। तो दादर की एक बुकिंग लग गई है, चलिए दादर ले लेते हैं एक बुकिंग और पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं। तिलक नगर से आया हुआ है और वहां से पैसेंजर को ड्रॉप करके देखते हैं वहां से बुकिंग लगता है कि नहीं। ओला मुझे दादर बजा और सेम टाइम मुझे उबर 1.2 गिरगांव बजा। तो जाहिर सी बात है भाई, फायदा अपना देखना है। तो ओला का बुकिंग मैंने मारा कैंसिल, उसे दूसरे को फॉरवर्ड किया और उबर का एक्सेप्ट कर लिया भाई। गिरगांव का ये कहाँ का है पता नहीं, सरदार वल्लभ भाई रोड लिख के आया, 242 रुपया कुछ लिख के आया, 1.2 था। तो जाहिर सी बात है अच्छा ही पैसा मिलेगा, उबर का 1.2 है। तो भाई चलो पिक करते हैं कस्टमर को, और कस्टमर अकेला है, कुछ सामान वामान नहीं है, किसको लगता है ड्रॉप करने आया था। तो लेते हैं कस्टमर को और निकलते हैं फटाक से भाई। आ गए है, ये देखो ये फ्लाई ओवर पे हैं अपन, SCLR देख रहे हैं आप लोग।
तो यहाँ से राइट लेंगे अपन, सीधा कुर्ला टर्मिनस उतरेंगे। दिखाते हैं आपको, रुक जाइए, सिग्नल हो जाने दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, अब राइट ले लिए, काफ़ी बड़ा सिग्नल हो गया यार ये वाला, ऐसा लग रहा है। और यहाँ से उतरेंगे, देखो लेफ्ट में आपको टर्मिनस दिख रहा है, कुर्ला टर्मिनस। तो पैसेंजर यहीं पे हैं कहीं। अपन मोबाइल को थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं क्योंकि अपने फेस की तरफ वहाँ आगे जब कैमरा चालू करता तो फेस अपना आना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आ गए हम लोग कुर्ला टर्मिनस। तो अभी फ्रेंड यू टर्न मारने के लिए बोला है भाई ने, तो किधर यू टर्न मारना है? हाँ ठीक है, पैसेंजर दिख गए, साइड में है, यू टर्न लेके पिक करता हूँ उनको। हेलो फ्रेंड, तो फ्रेंड अपने को बुकिंग तो मिलते ही गया था। तो पहला बुकिंग जो मिला था मुझे, वही कुर्ला टर्मिनस से जो मैंने बताया था आप लोग को कि उठाया हूँ मैं, तो उबर का था। तो मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया था और जिसका फेयर मुझे मिला था मैं आप लोग को बता देता हूँ। और बुकिंग भी अच्छी खासी हो गई, ऐसा नहीं कि आज बुकिंग नहीं हुआ, बुकिंग भी ठीक ठाक हो गया। उसका फेयर 268 रुपये मिला था, 18 किलोमीटर था, 268 रुपीज़ मिले हैं, 34 मिनट लगे। और वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद, ड्रॉप करने से पहले मुझे बुकिंग आ गई थी। तो गोल देउल मंदिर के पास से ही शालीमार होटल से मुझे एक बुकिंग लग गया था। तो जो बुकिंग लगा था वो मुझे लगा था चांदीवली का, और जिसका फेयर 20 किलोमीटर का 297 सर्ज में था, अच्छा मिला, 297 मिला है। तो उबर का 2 बुकिंग कंप्लीट होता हुआ, जो उबर की 2 बुकिंग की अर्निंग थी मेरी 550 से ज़्यादा हो गया। उसके बाद मुझे ओला भाई बचते हैं मुझे साकी नाका से ओला बचते हैं, वसई ईस्ट वेस्ट दोनों ड्रॉप था उनका, वहाँ के लिए बचता है। तो ओला उबर का तो अच्छा फेयर दिया, मैंने बता दिया आप लोग को रात में किसका कंपेरिजन अच्छा है, रात में उबर ही अच्छा है। तो ओला भाई का भी फेयर देख लो। तो ओला का जो वसई का मुझे मिला है, मुझे बोला अच्छा पैसा मिल जाएगा, 512 रुपये मिला है मुझे। और जो किलोमीटर था वो 53 किलोमीटर था। 10 रुपये के हिसाब से भी ओला ने यहाँ पे पैसा नहीं दिया है, 530 रुपया बनता था, यहाँ पे 512 रुपया दिया है। 10 रुपये के हिसाब से भी ओला ने पैसा नहीं दिया है यहाँ पे। और जो टोल मिला है 40 रुपया, वो भी मिला है। 1 घंटा 44 मिनट लग गए, तो भी ओला ने इतना पैसा कम दिया है। इससे बेटर तो इन ड्राइव है। तो रात में मैं सबको बोलता हूँ इन ड्राइव मत चलो, लेकिन भाई जब ओला उबर ऐसे पैसे देंगे तो क्या करेंगे, इन ड्राइव तो लोग चलाएंगे ही ना। इससे बेटर फेयर इन ड्राइव में मिलता था ना मुझे, 10 रुपये के हिसाब से जो फेयर मिला इन ड्राइव में, तो मुझे जो 53 किलोमीटर का इन्होंने 512 रुपया दिया, इन ड्राइव में 600 रुपये तक तो मिल ही जाता था। 40 रुपये टोल भी कस्टमर देता था। तो इसलिए भाई अगर ओला उबर इतना कम फेयर दोगे तो मजबूरन में लोग इन ड्राइव चलाएंगे ना। रात में आप ऐसा इतना गंदा फेयर नहीं देना चाहिए आपको, थोड़ा सा फेयर अच्छा देना चाहिए ड्राइवर भाई लोग को, ताकि वो इन ड्राइव अवॉइड कर सकें। अगर आप यही काम करोगे तो इन ड्राइव की तरफ वो चलते जाएंगे और आपका ही काम खराब होने वाला है। इसलिए आप लोग फेयर को सुधारो यार। तो कोई बात नहीं, यहाँ से मुझे टोल के साथ 550 और प्लस उसमें भी 550, तो इस तरह से 1100 का काम हो गया। और 4:50 बस यहीं वेस्ट में हूँ मैं, और बुकिंग का वेट करता हूँ और देखता हूँ क्या हाल है, यहाँ से बूम बाम होता है या घूम होता है, जो भी डिटेल रहेगा आपको बता दूंगा मैं। तब तक के लिए आराम करता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड जैसे ही डिवाइस सोचा चलो वीडियो एडिटिंग कर लूँ, सीट वगैरह रिक्लाइन किया, तो मुझे उबर बच गया है तिलक नगर कुर्ला। आई थिंक ये कुर्ला टर्मिनस का बुकिंग होगा। तो भाई चलिए सीट फिर से उठाते हैं, और आराम का कोई मौका नहीं, अच्छी बात है यार, बुकिंग आ गई अपने को, उससे बढ़ के क्या चाहिए। तो चलिए पैसेंजर को ड्रॉप करता हूँ, 700 प्लस ही बताया था। और जो पिकअप लोकेशन है यहाँ से कितना किलोमीटर है वो भी बता देता हूँ, 1.1 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 मिनट लगेंगे। चलिए फ्रेंड ड्रॉप करके फिर पूरी डिटेल देते हैं आपको। फाइनली कुर्ला टर्मिनस का जो बुकिंग था वो कैंसिल करना पड़ा भाई। लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, पैसेंजर का कोई रिस्पांस नहीं। फिर पैसेंजर ने कॉल उठाया, बोला भाई बुकिंग तो 4 बजे का ही था, मैंने कर रहा था। ऊबर का बस ही में मैं एक बार और देखा था, एक बार और ऐसे मुझे बुकिंग आया था कुर्ला टर्मिनस का। पैसेंजर को मैंने फ़ोन किया तो पैसेंजर बोला कि मेरा बुकिंग तो कब का था, निकल गए। तो लगता है जब गाड़ियाँ नहीं अवेलेबल होती तो ऊबर का लगता है इस पर कुछ सिस्टम ऐप में लोग कर देते हैं कि जब गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी तो बुक हो जाएगी, ऐसा करके रखा होगा इन लोगों ने। तो जो बुकिंग हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, कैंसिल कर दिया और वेट करते हैं यहाँ से नेक्स्ट बुकिंग का, और देखते हैं कब तक होता है।
तो फ्रेंड करीब आधे घंटे के बाद मुझे वसई वेस्ट से एक बुकिंग लग गया था ओला का। ऐसे तो बहुत बज रहा था, विरार ईस्ट का बज रहा था, वसई ईस्ट का बज रहा था, तो मैंने नहीं लिया। तो फाइनली एक बुकिंग बजा मुझे T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो सोया नहीं था, सोने का मौका भी नहीं मिला, वीडियो एडिटिंग करने ही जा रहा था, थोड़ा बहुत इधर उधर सीट आगे पीछे किया, तो वैसे ही बुकिंग लग गई। और जो बुकिंग लगी मुझे T2 इंटरनेशनल ड्रॉप किया, 47 किलोमीटर था वहाँ से। और जो मुझे बैलेंस पैसे मिले हैं 555 टोल के साथ 555 मिले मुझे। उबर का होता तो यहाँ पे 600 प्लस दे देता, क्योंकि उबर का एक बुकिंग आया था मेरे पास 700 प्लस का था। तो 555 रुपये का काम यहाँ पे ओला भाई साहब देते हुए, और इस तरह से भाई आज की अर्निंग ठीक ठाक हो गई है। तो जो टोटल अर्निंग है ओला की, वो आपको और उबर की दोनों मैं बता देता हूँ अभी तक कितना हुआ है और आगे कुछ कर सकते हैं कि नहीं। सीएनजी की लाइन में हूँ T2 में, 160 किलोमीटर चल गए हैं और 3 पॉइंट अभी भी सीएनजी है। अभी मेरी गाड़ी चलेगी 60 किलोमीटर और, लेकिन सीएनजी फुल कर लेते हैं फिर भी। ओला में 2 बुकिंग हुई है, एक वसई गया था, एक वसई से आया था। तो 1100 रुपये का ओला में काम हो गया, 550 दोनों एग्जैक्ट पैसा मिला है बराबर। तो 1100 रुपये इसमें काम हो गया। और उबर में जो भी था वो भी बता देता हूँ आपको चेक करके पूरी प्रॉपर। तो उबर में जो काम हुआ है, एक कैंसिलेशन फीस भी आया है, 600 रुपये का काम हो गया। 600 में 10-20 कम हो गया ऑलमोस्ट। तो 600 का काम यहाँ पे होता हुआ और 1100 में वहाँ पे, तो 1700 का काम तुम्हारे भाई ने 6:30 बजे तक कर लिया। अभी बज रहे हैं 6:50 और सीएनजी की लाइन में हूँ मैं। और देखते हैं यहाँ से कब तक बुकिंग मिलता है। उबर का पहले मिल जाएगा, लेकिन उबर का पैसा बहुत कम देता है। लेकिन यार खड़े होके मतलब नहीं है, फटाक से उठाएंगे, ड्रॉप करेंगे, दूसरे बुकिंग का वेट करेंगे। यहाँ घंटों खड़े रह के मतलब नहीं है, उतना भी कम मिलेगा नहीं उठाएंगे। अगर थोड़ा नॉर्मल ठीक ठाक पैसा मिलेगा तो बुकिंग्स ले लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे ओला का बजने तक का। और सीएनजी की लाइन में हूँ तो बहुत दिनों के बाद 7 बजे तक मेरी 1700 का काम हो पाया है, नहीं तो 1200, 1300, 1400, ऑलमोस्ट 1500, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। आज हुआ है, तो आज अच्छी अर्निंग करने का ट्राई करेंगे। तो अभी रविवार की सुबह हो चुकी है, 9 तारीख 9 अप्रैल हो चुका है और छुट्टी का दिन है भाई। तो महा वीकेंड है ये, आप लोग को पता ही है, ब्लैक फ्राइडे के, गुड फ्राइडे और उसके बाद सैटरडे, आज संडे, आज ब्लैक। तो आज सुबह के टाइम, आज शाम के टाइम अच्छा बिजनेस होने वाला है, क्योंकि जो लोग भी बाहर इधर उधर घूमने गए वो घर पे आएंगे जाएंगे। तो आज बुकिंग्स जो है इंटरसिटी पुणे और नासिक से बुकिंग आज मुंबई के लिए अच्छी खासी बजने वाली है। मुंबई के लिए, मुंबई से पुणे के लिए नहीं बोलना, पुणे वगैरह में जो भाई आज होंगे शाम को, तो बुकिंग्स तो अच्छी मिल जाएगी उनको, वहाँ से रुकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब वीकडे शुरू होने वाला है, मंडे से फिर से काम जोरदार शुरू होने वाला है। अब जो भी डिटेल रहेगा बताएंगे भाई। और अपनी ड्राइवर भाई लोग बूम बाम करते रहो, मेहनत करते रहो। दिन खराब चल रहे तो क्या हुआ, अच्छे दिन फिर आएंगे, फिर से अपना धंधा उठेगा। और धंधा है भाई, धंधा है, लेकिन एक्चुअली होता ही है कि वो पोजीशन वगैरह पे बहुत लोग कमा के आ रहे हैं, बहुत लोग नहीं कमा पा रहे। तो मिला जुला असर है, क्योंकि मैटर करता है लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, और टाइमिंग मेन ये मैटर करता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है अपने को बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस वाकई में है। एकदम गया गुजरा भी नहीं है। आप बहुत ख़राब भी काम करोगे तो 1000 रुपये की सेविंग करके जाओगे, बहुत ख़राब काम करोगे तो भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सीएनजी भरता हूँ। देखो लाइन देखो, कोट वाली सीएनजी है भाई, ये T2 इंटरनेशनल देख लो, लेफ्ट में देखो मेट्रो का काम चालू है। तो यहाँ से ही सीएनजी भरता हूँ, टोकन भी बढ़ रहा है जब तक। तो फ्रेंड फाइनली मैं आ गया हूँ भिवंडी इंडस्ट्रियल एरिया। एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर था, ऑलमोस्ट 34.8। और जो बुकिंग लगी थी मुझे, ये उबर की बुकिंग लगी थी 8:28 पे और बज रहे हैं 9:43। 51 मिनट पे वैसे मैंने पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। और नॉर्मल बुकिंग थी उबर की, लेकिन फेयर शो किया तो मैंने उठाया। तो जो फेयर मिले हैं 436 रुपया प्लस 40 रुपये टोल, 476 रुपीज़ 35 किलोमीटर का। ये मस्त फेयर था भाई, इतना सारा स्किप करने के बाद एक अच्छा फेयर मिल गया फाइनली। और मैं आ गया हूँ भाई यहाँ। तो अब यहाँ से बुकिंग मिलेगा या चलता हूँ मैं भिवंडी नाके पे चलता हूँ, कोनगांव और भिवंडी का नाका है, जो कल्याण भिवंडी का जो नाका है वहाँ चलता हूँ, उसके पहले ही है ये। तो वहाँ से शायद अपने को बुकिंग मिल जाए, यहाँ से तो उम्मीद नहीं है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं और बुकिंग का इंतज़ार करते हैं। ये सामने नासिक हाईवे है और यहाँ से लेफ्ट लूँगा मैं कल्याण की तरफ, कल्याण भिवंडी जो भी बोल लो, और राइट तो अपन मुंबई। तो जो भी है फ्रेंड्स
निकलते हैं। और बुकिंग वगैरह में नहीं यार, मेन बात बुकिंग तो मिल जाता इस टाइम 9:45 बजे के आसपास, लेकिन छुट्टी चल रहा है, संडे है भाई साहब। संडे को बुकिंग कुछ बोला नहीं जा सकता इस टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कौन सा होटल था यार, भूमि वर्ल्ड करके है ये जो भूमि वर्ल्ड करके है। और जो होटल है ये होटल भी काफ़ी रेसिडेंसी आ रहा है नाम, और कौन सा रेसिडेंसी है पता नहीं, नाम भूल गया मैं कौन सा होटल था। तो कोई बात नहीं, पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया, आप निकलते हैं भाई बूम बाम करने। तो फ्रेंड भिवंडी नाके से मैं सीधा चला गया खड़कपाड़ा सर्कल, नवी मुंबई इंटरसिटी बज रहा है भाई, गो इंटरसिटी बज रहा है 675 से 816 उड़न का रहा होगा, देख रहे हो, गो इंटरसिटी बज रहा है। तो फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा था, अरे रुको ना, खड्डे नहीं दिखते क्या तुमको। तो फ्रेंड्स किसी ने बड़ा खड्डा किया है। तो जो मेरे को बुकिंग लगा था, कल्याण में गया था, पूछो मत भाई, कल्याण में वहाँ पे तो ये गाड़ियाँ लाइन से खड़ी थी। और वहाँ पे मैंने एक गाड़ी, दो गाड़ी वाले से पूछा, एक डिजायर से और एक वैगनार खड़ी थी, उनसे पूछा। तो एक भाई साहब पहले वैगनार की, जिसके आगे मैंने गाड़ी लगाया था, भाई साहब से पूछा तो भाई साहब बोलते भाई 9 बजे 5 बजे सुबह से हूँ और बुकिंग बज नहीं रहा है। जो बज रहा है इंटरसिटी कहीं का बज रहा था, वहाँ से उनका महाबलेश्वर का बज रहा था भाई साहब का। तो गए नहीं उन्होंने, और 9 घाटकोपर की गाड़ी थी, सुबह 5 बजे से खड़े थे, कल्याण में बुकिंग नहीं बजा, उस समय बज रहा था 10 बजे। मैं पूछा था उनसे, और उनके पीछे वाले डिजायर भाई साहब से पूछा, भाई साहब बड़े प्यार से, भैया 4 बजे से खड़े हैं यार, रात से बुकिंग नहीं आ रही। वो भी परेशान थे कल्याण पे। तो मैंने बोला अरे यार तब मुझे क्या बुकिंग मिलेगी, चलो यहाँ से भागता हूँ। तो इतने में उनसे मैंने पूछा, हवाई लग का एक बुकिंग लिया हूँ, कि भाई ये बताओ कि भाई क्या ही कंजेस्टेड जगह से बुकिंग आई है, 400 रुपये तो मिलेगा लेकिन बहुत कंजेस्टेड है वहाँ पे। चलते हैं, कंजेस्टेड है तो क्या हुआ यार, पैसा मिलेगा कुछ 386-87 रुपये आया है पवई का। तो लेते हैं, पैसेंजर को पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और उसके बाद आपको डिटेल बताते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मैं तो अभी शालीमार होटल के पास हूँ। वेज रेस्टोरेंट है ना, इधर ही, इसके इधर ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, यूटर्न ले रहा हूँ। तो भाई बुकिंग तो आ गई है। हो गया भाई रिवर्स भारी मार्केट में। तो कल्याण से भाई उनसे पूछा, भाई यार तुम लोग नाश्ता वास्ता कहाँ से किए भाई? तो बोले भाई आगे है। मुझे भी सच गया भाई, समोसा लिया गरम गरम, वैसे भाई उसी स्टॉल पे बच गया। अरे भाई जान में जान आई मेरी, ग्रांट रोड बजा मेरे को, पब्लिक ये देखो मैं खड़ा इधर एच.एन. हॉस्पिटल के का मुझे बच गया ये गोलदेवल मंदिर के पास, जहाँ से आज मैंने पहला बुकिंग ड्रॉप किया था। तो पैसेंजर को कुछ 600 कुछ रुपये मिला है, प्रॉपर चेक नहीं किया मैं, क्योंकि अभी चलो बाद में आपको बता देंगे क्या अर्निंग रही है, स्क्रीन शॉट डाल दूंगा। 600 कुछ मिला है मुझे, और पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया मैंने। और ड्रॉप करने के बाद सोचा घर पे चलूँ, लेकिन एक सर्च में ऊबर की पवई की एक बुकिंग लगी है मुझे, तो ले लेता हूँ और पैसेंजर को ड्रॉप करता हूँ। भाई वो लोग 4 घंटे 5 घंटे से पहुँचे बैठे थे, उनको बुकिंग नहीं मिला, और मुझे आते ही बुकिंग मिल गई। नाश्ता भी नहीं कर पाया, पार्सल ले लिया, और गाड़ी में आया तो खा रहा था। पैसेंजर बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो पैसेंजर आ गए भाई। जैसे समोसा खोला तो मौर्या जी थे, बोले भाई खा लो पहले खा लो, चलेंगे आराम से, टेंशन नहीं है। तो खा लिया और तुरंत आ गया भाई साहब। और चलिए अब पिकअप करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं भाई यहाँ का कितना अर्निंग हुआ। तो फ्रेंड फाइनली मैंने ड्रॉप
कर दिया। क्या बुकिंग बज रहा भाई, माटुंगा बज रहा, क्या बुकिंग बज रहा भाई। कौन बोलता है आज बुकिंग नहीं है। मैं परेशान हो गया, बुकिंग पे बुकिंग, बुकिंग पे बुकिंग बजते जा रहा। अभी माटुंगा बज गया, देख रहे हो। और फाइनली अब मुझे घर जाना है। यहाँ से खाली चले जाऊंगा, लेकिन यार बुकिंग नहीं लूँगा, मैं घर पे जा रहा हूँ। तो फाइनली फ्रेंड, अपने को जो बुकिंग मिला था मुम्बा देवी मंदिर से पवई का 32 किलोमीटर का 381 कुछ रुपया मिला है। क्या भाड़ा आ रहा भाई, वाह वाह वाह, कोलाबा का, क्या बात है। अरे भाई हटो, मेरे को देखने दो स्क्रीनशॉट। हाँ, तो जिसका मिला है 381 रुपया 32 किलोमीटर का। अच्छा था भाई उबर का। तो इस तरह से तुम्हारे भाई का अच्छा खासा काम हो गया, और बुकिंग तो बचते ही जा रहा है। कितने का काम हो गया अभी बता देता हूँ आप लोग को। भाई लोग, बुकिंग तो भाई फट्टे आ रहा है। मैंने ओला को ऑफलाइन कर दिया है, क्योंकि ओला एक्सेप्ट रेट नहीं करेंगे तो रेटिंग खराब होता है। उबर का टेंशन नहीं रहता, रेटिंग नहीं गिरता उससे। उबर का कैंसिलेशन पर रेटिंग गिरता है। तो ओला तो ऑफलाइन कर दिया मैं भाई, कि अभी बचते रहो भाई। तो उबर को ही बचने दो खाली। तो जो कल्याण से फ्रेंड लाया था ना मैं, उसका 684 प्लस 40 रुपीज टोल, 720 रुपया मिला था कल्याण वाले का। मुझे अच्छा फेयर मिला था भाई, 720 रुपया। पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया था। 50 किलोमीटर या 55 किलोमीटर था, जो भी था, शायद 58 किलोमीटर था। मैंने फ्रीवे से लाया था, तो 720 रुपया उसका मिला था। इस तरह से तुम्हारे भाई का अच्छा खासा काम हो गया। 2200 और 7 2900 और 3 3200 रुपये का लगभग काम कर दिया तुम्हारे भाई ने। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे भाई ने क्या कर दिया, बूम बाम हो गया भाई, बूम बाम। तुम्हारे भाई ने बूम बाम कर दिया भाई। आज अच्छी खासी बुकिंग्स थी। आज संडे को तो बुकिंग्स तो बहुत धुआंधार बुकिंग है भाई, बचते ही जा रहा। अभी भी चाहता तो बुकिंग पे बुकिंग उठा लेता मैं। माटुंगा का तो उठा ही सकता था मैं आराम से। 270 रुपये दिखा रहा था माटुंगा का, वो मिल जाता मेरे को, और माटुंगा से मैं घर पे आ जाता। वो मेरे को शायद ज़्यादा नज़दीक पड़ता, क्योंकि अब पवई से मैं जा रहा हूँ, तो ये ज़्यादा लंबा पड़ रहा है आई थिंक मुझे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लगा रहता है, इतना सोचेंगे तो हो गया। कि अब टाइमली मुझे पहुँचना है घर पे, जो कि बज गया है 1:15 बज रहा है, और मैं पहुँचूँगा घर पे, बच जाएगा मेरे को। आज जाते जाते गाड़ी वगैरह पार्क करके 2 बजे घर पे जाऊँगा। और अच्छी खासी अर्निंग तुम्हारे भाई ने कर लिया। तो यही रहता है भाई बिजनेस। मैंने कहा था ना, बिजनेस डाउन है, पर इतना भी डाउन नहीं है। मेन क्या फैक्ट होता है, अपन किस जगह है, किस लोकेशन पे है, किस टाइम पे है, ये भी बहुत मैटर करता है। आज आप देखेंगे कि जो भी मुझे बुकिंग्स मिली हैं, बड़े बड़े लंबे बुकिंग्स मिले हैं, और अच्छे खासे बुकिंग्स मिले हैं। और ओला का जो बुकिंग, यार चलो ठीक है फ्रेंड्स। तो गार्ड के ऊपर ईस्ट पंतनगर का एक बुकिंग आ गया है, तो उठाते चलते हैं और पंतनगर ड्रॉप करके सीधा घर पे चले जाएंगे। बात है, आगे रास्ते पे ही पैसेंजर है, और पंतनगर ड्रॉप करके निकल जाएंगे अपन सीधा घर पे, क्योंकि रास्ते पे जाना ही है भाई। हमारे भाई ने भाई पवई से एक बुकिंग ले लिया था। पवई प्लाजा से 6 किलोमीटर का 111 रुपया मिला है मुझे। ओडियन मॉल का था, जो अभी वहीं से मैं गुजर रहा हूँ। ये देखो भाई, ओडियन मॉल से गुजर रहा हूँ। और ओडियन मॉल पे आके मुझे उबर ऑफलाइन किया मैंने। ऑफलाइन नहीं करने से पहले मुझे 2 बुकिंग्स आए थी, एक बोरीवली और दूसरा T2 इंटरनेशनल। तो दोनों बुकिंग नहीं लिया भाई। बुकिंग तो फट्टे आ रहे हैं आज यार, बताओ क्या बात है। आज सब घर पे है क्या यार? तो बुकिंग अच्छी खासी आ रही है, ऐसी बात नहीं कि आज बुकिंग नहीं है। बुकिंग तो बहुत अच्छी आ रही है। फेयर कम मिलने की वजह से यार पैसे बहुत कम हो गए। अगर ये फेयर अच्छे बराबर मिले होते, जो पहले फेयर मिला करते थे आज से 6 महीना पहले, तो आज की अर्निंग ऑलमोस्ट 1000 प्लस हो सकती थी। तो प्लीज जनता, लाल को काला बनता, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। पूरा फुल स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। 33 प्लस कर दिया तुम्हारे भाई ने, बूम बाम हो गया है। और जाते जाते एक बार और बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो एक वीडियो में बताया था कि भाई देखो, अपन को मेहनत करना है। कल के वीडियो में अपने को रुकना नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि धंधा नहीं है तो घर से ही ना निकले। अरे भाई, ऐसा कैसा सोच सकते हो आपकी काम नहीं है? अरे घर से निकलोगे तभी ना काम मिलेगा। जब घर से निकलोगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा काम है कि नहीं है? वो तो डिपेंड करता है, आप घर पे निकलते हो, काम होता है कि नहीं, तो डिपेंड करता है। अपना काम है घर पे निकलना और ड्यूटी पे जाना, और बुकिंग ना देना, बुकिंग आना, ये काम ओला उबर और कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपने ऊपर जो डिपेंड करता है, अपने को वो काम करना है पब्लिक।
तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अब आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बूम बम भाई लोग।